परम आदरणीय लोकेश मुनि महाराज साहब, हमारे मंत्री सुभाष गर्ग जी, विधायक मनीषा कुमार जी, महेंद्र रेशमी जी, तमाम रेशमी, राजेंद्र सोलंकी जी, उनके परिवार जी, पदम मेहता साहब, जल्दी मानक परिवार के तमाम सदस्यगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज मानक अलंकरण समारोह में मुझे भी आपके साथ मान के बहुत पसंद था। कोविड के कारण से 2 साल तक प्रोग्राम हो नहीं पाया। पदम मेहता जी जिस लगन से, निष्ठा से समर्पित होकर इस कार्यक्रम को करते हैं और निभाना बहुत बड़ी बात होती है। कोई काम प्रारंभ करना हो तो आसानी होती है, पर प्रारंभ करने के बाद में निभाना बहुत मुश्किल है। पदम में तो वो व्यक्तित्व है जो अपने भाई के नाम मानक जी थे मेहता, मैं भी उनको जानता था, बचपन जानता था। उनका स्वर्गवास हो गया और मानक पत्रिका को किस संघर्ष के साथ में चला रहे हैं, चलाया होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अखबार निकालना, पत्रिका निकालना बहुत कठिन काम है। कोविड ने और कठिन कर दिया, पर फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का नाम ही पदम मेहता है। इतने भावुक हैं, मैं कई बार कहता हूँ भावुकता और कम करो। तो ये मानते ही नहीं। अब ये कल्याण सिंह जी बैठे हैं, शेखावत साहब, तो मानक और कल्याण सिंह जी और पदम मेहता साहब जो राजधानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये तो कन्हैया जी थे और भी कई लोग आप पहले जो कि संघर्ष कर रहे हो, पर पदम मेहता भी कम नहीं है। घर सिंह जी को लेके दिल्ली तक में धरना दिलवा दिया, तो लंबा संघर्ष करते आ रहे। और मैंने इनकी भावनाओं को देखते हुए 50 साल में कोई नहीं कर पाया, मैंने असेंबली में सर्वसम्मति प्रस्ताव पास कर रहा था। 8वीं अनुसूची में कैसे सम्मिलित कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से अभी तक केंद्र सरकार से वो सबको हो नहीं पा रहा। संघर्ष जारी है। अब भी कल्याण सिंह जी और पदम मेहता जी ने मुझसे बात की। मैं चाहूँगा कि गुजरात चुनाव के बाद में कभी बैठेंगे आपके साथ में, और भी कोई आपके साथी हैं वो आइए, बैठ के बात करते हैं अपन क्या कर सकते हैं अपने लिए। अखबार जब निकलने लगा चलती थी, 40 साल हो गए मेरे ख्याल से पत्रिका को, और मानक को 65 साल हो गए, और अखबार को हो गए 52 साल, 52-53 साल। मैं भी गवाह हूँ। जिस दिन अखबार का शुभारंभ हुआ था, अक्षय कुमार जैन आए थे मेरे ख्याल से, जो नवभारत टाइम में संपादक थे, और मैं 19 साल का था उस वक्त। तो ये प्रोग्राम हुआ यहाँ बजादुर गेट पे, हम सब लोग सम्मिलित थे। 2 अक्टूबर 69। आप सोच सकते हो 53 साल का, तो मैं भी साक्षी हूँ। और बहनी सारे निकलती, पत्रिका निकलती है, तो मेरे ऊपर पदम मेहता जी का पूरा अधिकार है कि नहीं। उसी रूप में मुझे बुलाते, हर बार बुलाते हैं। एक कांग्रेस, एक बीजेपी को बुलाना जरूरी होता है इनके लिए। तो अलग बात है कि आज वो आ नहीं पाए, बीजेपी वाले चले गए, पर बिल्कुल बैलेंस चलती है, और मेरे प्रति विशेष लगाव है। बैलेंस करते होंगे, पर इनके लिए अच्छो जरूरत नहीं है। मुझसे मेरे पूछेंगे कौन सी डेट शूट करती है, मैं कहूँ 2 अक्टूबर को तो आ नहीं पाते थे, प्रोग्राम होते हैं 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। मैंने कोई पहले मुझसे बात करेंगे और फिर दूसरे पक्ष को बात भी करेंगे।
तो ये अपनी पूरी जीवन यात्रा में इस काम को करते आए हैं। अखबार तो बड़े बड़े शुरू आते हैं देखिए, पर जलते दीप रहा। कम साधनों से उन्होंने जोधपुर की सेवा करी, जोधपुर के विकास में भागीदार बने। मैं बचपन से देखता हूँ कि जो काम जलते दीप करता है वो दूसरे नहीं करता। इंदिरा गांधी नहर की बात हो, जोधपुर को रोड लाने की बात हो, रेलगाड़ी चलाने की बात हो, या कोई विकास की बात हो, जो मैंने विकास 40-50 साल में किया है उसमें भागीदारी पदम मेहता की जल्द दीप की भी रही है, क्योंकि हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया। और क्या होता है, अगर न्यूज छप जाए और लोग पढ़ ले तो और कोई बात है। अब अखबार छोटा है बड़ी बात नहीं होती, न्यूज की वैल्यू होती है। न्यूज किसमें छपी है उसमें कोई कंजूसी नहीं करी जल्दी दीप में। मुझे खुशी है कि हमने सरकार में नॉन वायलेंट और पीस, शांति व अहिंसा का पहले विभाग पहले बनाया मैंने डायरेक्टरेट निर्देशक है और बना दे विभाग। हिंदुस्तान में कहीं नहीं बना हुआ है, सिर्फ राजस्थान सरकार ने पीस और नॉन वायलेंस विभाग बनाया है। लगातार सब जगह ट्रेनिंग कैंप भी होते नौजवानों के। गांधी दर्शन समिति पहले बनी थी हमारी, मैं भी था उसके अंदर। हमने राजस्थान भर में उसके प्रोग्राम किए थे। वही टीम ऑफ मनीष शर्मा और सुब्बाराव जी नहीं रहे जिनका, जो गांधीवादी थे, तो कुमार प्रशांत थे, मैंने भी फाउंडेशन में चल रहा। तो बहुत साहब थे जोधपुर के अंदर, जहाँ हम लोग जाते थे कैंटीन में, वहीं से मैंने गांधी जी की प्रेरणा हासिल करी। वही हमें भेजते थे कैंपों के अंदर, और जैन उनके लड़के वो संभालते हैं। पर मैं बचपन से कई कैंप अटेंड मैंने किया और वहीं से संस्कारी होने का प्रयास किया। आज गांधी जी का नाम जो है, ये प्रोग्राम जो जलते का शुभारंभ भी 2 अक्टूबर में हुआ था, गांधी जी की जयंती। और गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन जी ने, सोनिया गांधी जी ने बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली के अंदर, सत्याग्रह शताब्दी पे। फिर हमारे मंत्री थे आनंद शर्मा जी, विदेश मंत्री, वो भेजा यूएन के अंदर। और संयुक्त राष्ट्र संघ में फिर प्रस्ताव पास हुआ है, पूरी दुनिया के मुल्कों ने एक साथ सर्वसम्मति प्रस्ताव पास किया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को पूरी दुनिया एक साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए। ये सब हमारे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज भी गांधी की रेलेवेंस है, जो हालात देश के अंदर है वो चुनौती भरा हालात है। क्योंकि किसी भी मुल्क में आज लोकतंत्र यहाँ मजबूत रहा है, आजादी के 75 साल चलने आ गए। 75 वर्ष तक हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 बन गए एक साथ में। पाकिस्तान में बार सैनिकों का शासन, बंदूकों का राज। हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई जैसे की 70 साल। वाजपेयी जी हार गए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बन गए, क्योंकि सोनिया गांधी ने मना कर दिया। ये जो हमारे यहाँ बदलाव हुए हैं समय समय पर, ये एक पहचान हमारे देश की है। और इसलिए अभी जब नरेंद्र मोदी जी आए थे मानगढ़ धाम पे, मैं भी वहाँ गया था, तो मैंने कहा उनको कि आप जब दुनिया के मुल्कों में जाते हो, आपका सम्मान होता है। तो इसलिए भी होता है कि वहाँ दुनिया के लोग कहते हैं अभी गांधी के देश का है प्राइम मिनिस्टर। और ये कुछ मुल्क चाहे जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इतने बड़े मुल्क में अनेकता में एकता है, अलग अलग जाति हैं, अलग धर्म, अलग विचारधाराएं, अलग भाषाएं बोली हैं, हजारों तरह की भाषाएं समझ में आती नहीं। तेलुगु, तमिल, मलयालम, क्या है, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, क्या लिखा हुआ पता नहीं पड़ता है, फिर भी हम लोग एकजुट हैं। ये जो हमारी खूबी रही, हम पिछले साल निकाल दी हम लोगों ने। इसलिए लोग कहते हैं दुनिया के मुल्कों में हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र।
तो हमने जो ये प्रपोज बनाया है, विभाग बनाया, इसके मायने ये एक नई पीढ़ी राजस्थान की जो है वो संस्कारित हो, संस्कार ही आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं नवीजन जैन भाव जो थे जोधपुर में, मैं अपने छात्र जीवन में नहीं जाता तो शायद मैं खाली इतिहास में गांधी को पढ़ता। अगर मैं वहाँ गया, उन्होंने हमें कैंप में भेजना शुरू किया, कभी औरंगाबाद, कभी बंगाल, कभी वहाँ बांग्लादेश का युद्ध हुआ तो शरणार्थी शिविर आगे थे, 1 करोड़ लोग आगे थे शरणार्थी बन के, तो हम लोग गए वहाँ सेवा करने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर पर, चौबीस परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो एक अवसर मिलता आदमी को संस्कारित होने का। हमने प्रयास शुरू किया राजस्थान गवर्नमेंट से भी, जगह जगह कैंप लगाते हो और हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं, और उसमें कुछ लोग तो जिंदगी भर संस्कारित होते होते हैं, सब नहीं होते हैं, पर सब में कुछ अंश आता है। पूरी तो नहीं होती, अपनी मजबूरी होती है, परिवार की मजबूरी होती है, और भी कहीं तरह जीवन चलाने की मजबूरी होती है। सबसे उम्मीद नहीं कर सकते सब लोग समर्पित हो जाएंगे पूरी तरह, पर अगर आप जाते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो संस्कारवान बनते हैं। वो भी एक पूंजी हमारी है मानव संसाधन के रूप में, मानव संसाधन के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में पूंजी होती है। तो पूंजी अगर इकट्ठी हो रही राजस्थान में तो अच्छी बात है। इसलिए हमने देखा आज जो माहौल देश में है, तनाव का है, हिंसा का है, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, और देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे, राजनीति हो, तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो, ये उनकी थीम है। और थीम आज के वक्त के अंदर एक चुनौती के रूप हमारे सामने है। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, इंदिरा गांधी ध्यान देती, उनका सीना छल नहीं हो गया, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए महिला थी, राज किया देश के अंदर, पूरे देश की महिलाओं का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ाया। एक महिला होकर राज कर सकते हिंदुस्तान के अंदर, वो इंदिरा गांधी थी। वो शहीद हो गई, खालिस्तानी महिला, राजीव गांधी भी शहीद हो गए, वो पार्टी में शांति स्थापित कर दी। कहने का मतलब ये है कि हम सब देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। ये आपस में अलग अलग पार्टी हैं जो विचारधारा की बात है, अपनी अपनी नीति, अपने कार्यक्रम, अपने सिद्धांत पार्टियों के है। हमारी लड़ी वही रहनी चाहिए, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से मैं समझता हूँ अगर देश चलेगा तब जाकर के हम लोग सब इतिहास रचते जाएंगे, बनाते जाएंगे अपनी पीढ़ियों के लिए। तो महाराज साहब बैठे आज वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया, आपने बना रहे हैं, दुनिया भर के मुल्कों में घूमते हैं, अलग जगह रहे अहिंसा की, और भगवान महावीर का दिया हुआ अहिंसा का सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, उस जमाने से 2500 साल ज्यादा अरसा हो गया उनको। तो ये सनातन वक्त से चले आ रहे सिद्धांत हैं, और गांधी जी ने इनको अपनाया है। गांधी जी ने भगवान महावीर का जो सिद्धांत था अहिंसा का, सत्य का, उसको आत्मसात कर लिया। और आज दुनिया भर के अंदर लोग, क्योंकि गांधी का सिद्धांत सत्य अहिंसा का था, जो भगवान महावीर का था, उनके लिए चल पड़े और पूरे देश को एकजुट कर दिया और हम लोग आजाद हो गए। इतने सभी बात नहीं करता हुआ मैं हमारे साथी कानू मेहता जी और तमाम के परिवार के लोग यूज रहे इनके साथ में, उन सबको साधुवाद देता हूँ, भले देता हूँ। और जो लोग सम्मानित हुए अभी, उनको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मान ऐसे ही नहीं मिलता है, सम्मान के लिए थोड़ा योगदान करना पड़ता है। इन सब ने योगदान किया अपने क्षेत्र के अंदर। जी.के. व्यास जी, जस्टिस जी के बाद से जब कोई हाईकोर्ट का रिटायर्ड सिटी जज को जांच कराता है या कोई वो असेसमेंट करता है, तो उसको हमें सही मानना चाहिए। उनके असेसमेंट के आधार पर ये सब सम्मानित हुए। इतने सब ये साधुवाद के पात्र, भले के पात्र,
इन्होंने अपनी लेखनी से विचारों से समाज को देने का प्रयास किया है, जिसकी आवश्यकता है। और डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत जरूरी है कि पूरी छूट मिले लिखने वाले की। आज किसी भी कहा हम तो लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। कोई तानाशाही होती है वहाँ खाली एक पक्ष होता है, विपक्ष कुछ नहीं होता। हिटलर था। लोकतंत्र होगा तो पक्ष के साथ विपक्ष होगा, विपक्ष होगा तो विपक्ष आलोचना भी करेगा, असमझ व्यक्त करेगा। मुझे मजा आता है जब कोई असमझ व्यक्त करता है, आलोचना करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने सुधार करूँ। अगर मेरे दिल में भाव है मुझे सेवा ही करनी है और सेवा के लिए मैं राजनीति में हूँ, तो मुझे दिक्कत क्या है? अगर आलोचना करता, मेरी कमी बताता सरकार की, तो मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँ। पब्लिक का इंटरेस्ट के अंदर है। अब मैं घमंड में चलूंगी, ऐसे आलोचना क्यों करती है? लोकतंत्र क्या होगा? हाँ, आलोचना होनी चाहिए तथ्यों पर, सत्य पर। उसमें जो है बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ये बात बेईमानी भी होती है, तो हम मार्जिन लेके चलते हैं उनके लिए भी, लॉन्ग रोड। तो असली बात है कि आज देश के अंदर जो साहित्यकार, पत्रकार, लेखक यहीं के बैठे होंगे, हिंदुस्तान बनने के लोग जेल में जा रहे हैं। अगर समझ व्यक्त करो, आलोचना करो सरकार की, तो इसका मतलब है कि आप देशद्रोही हो। ये जो चल पड़ा चलन ये खतरनाक है, इसको समझने की आवश्यकता है। मामूली बात, कोई पार्टी हो, अगर कोई लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, लोकतंत्र कमजोर होता है उससे। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अब पता मेहता जी क्यों करते हैं अलंकार समारोह, और भी कई लोग कर सकते हैं, ये क्यों करते हैं? अपनी अपनी एक फितरत होती है। इनके संस्कार ऐसे कि बाकायदा निभा रहे हैं, 40 साल से 35 साल से निभा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें एक मंच मिलता है बातें बोलने का, और आप सब बैठे हुए एक प्रकार से मानव परिवार के लोग किसी न किसी रूप के अंदर जुड़े हुए आप लोग हैं। और 50 लाख डोज चेक दिए गए। मुझे कहते घर है जो मोदी जी ने डिक्लेयर किया था डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए। पहली वेव बड़ी खतरनाक लगी थी लोगों को, पता नहीं क्या होगा, हम सब का क्या होगा। दुनिया भर के अंदर मौतें हो रही थी, चिंता ज्यादा फर्स्ट वेव में थी। उस वक्त में मोदी जी ने कहा भाई हम डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो है, मेडिकल फ्रेटर्निटी, तो नर्सेज भी आते सब आते, उनको देंगे 50 लाख। मैंने घोषणा रास्ता में करी, हम खाली मेडिकल में नहीं, जो भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, वो भी तो कोविड में काम कर रहा है, हो सकता है उसकी जान में खतरा हो, हम सब कर्मचारियों को 50 लाख देंगे। और मैंने ये भी बोला कि पत्रकारों को हम 50 लाख देंगे। और आज देखिए 9 पत्रकारों राजस्थान के अंदर जो है, 9 पत्रकारों को 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो अभी आपके सामने मिले। तो ये मैं समझता हूँ कि सेवा करने में कमी नहीं लगी। कोविड में जो आप लोगों ने काम किया ना, राजस्थान वासियों ने, बेमिसाल था। राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा देश के अंदर, बिरोड़ा मॉडल पहुंच गया दुनिया के अंदर। इस प्रकार से काम हुआ। हमने 10,000, 40,000 के सब इंजेक्शन फ्री रखे, दवाएं फ्री, इलाज फ्री, किसी को ऑक्सीजन के कारण मरने नहीं दिया, जबकि बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली तक लोग मरे हैं। कहने मतलब कि कोविड में काम जो हुआ है, तमाम मैंने पॉलिटिकल पार्टी का आह्वान किया, धर्मगुरुओं को कहा, एक्टिविस्ट को कहा, एनजीओ को कहा, और आम जनता का आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और जोधपुर की परंपरा रही है, यहाँ तो जो समाज सेवा करने वाले लोग कमी नहीं है, शरीर क्लब भी है, सबने खाना खिलाया दूर से, सूखी सामग्री हो चाहे वो बना हुआ खाना हो। और मैं समझता हूँ आराम से उस वक्त में, और हमने इतने अभी ढूंढा राजस्थान के 35 लाख लोग ढूंढा मैंने, जो टेस्ट्यूब थे, ठेले वाला ठेले बंद हो गए क्योंकि आप
जब घरों बंद हो गए लॉकडाउन में, तो ठेले कहाँ चलने वाले, ठेले की तो धंधा ही चल गया, लोग बाहर आते हैं। उन सबको हमने लिस्टेड किया, जो रेन बेसर में रहते हैं उनको लिस्टेड किया। सबको मैंने 5 बार में 1,000, 1,500 रुपये भेजे, 5,500 रुपये मैं भेजे उनके पास। ऐसे लोग की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। कोविड का मुकाबला राजस्थान सरकार ने किया, उसका कोई मुकाबला नहीं। पूरे देश की चर्चा होती है और सब में मैं समझता हूँ कि प्रदेशवासियों की, आप सबकी, जोधपुर के तो मुझे बहुत गर्व भी है। मुझे आप लोगों ने अच्छे से बना रखा है, विश्वास पात्र प्रथम सेवक। चाहे मैं नंबर पार्लियामेंट हूँ, चाहे केंद्रीय मंत्री हूँ, चाहे कहीं रहूँ, मैं सेंटर में काम करूँ, सत्ता में काम करूँ, आपने कोई कमी नहीं रखी। आपने, अभी मेरा आना कम हो गया क्योंकि कोविड के कारण से, फिर आप जानते हो कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, उसको देखना पड़ता है। नहीं देखे तो ठीक नहीं है, तो उतार चढ़ाव का मुकाबला भी करो। और कभी गुजरात जाओ, कभी हिमाचल जाओ, वो भी करना पड़ता है। तो इसलिए आप सबके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से, आपके प्यार मोहब्बत से, आपने जो निभाया रिश्ता मेरे से, कोई मुकाबला नहीं। मैं मजाक में कहता हूँ कि मैं कहीं सुनता हूँ यहाँ इतनी कम्युनिटी, यादव है, रेड्डी है, गोपनीगा है, 50 MLA इनके हैं, 40 MLA है और मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में मेरी कम्युनिटी का एक ही MLA है और वो मैं खुद ही हूँ। बता दीजिए, एक MLA राजस्थान में है मेरी कम्युनिटी का, मैं खुद ही हूँ। और मुझे आप लोगों ने पूरी तरह झेल रहे हो, आप झेल रहे हो। प्रदेश की जनता, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, राजपूत, जाट, गुजर, बिना कोई हो, क्षत्रिय कौम, सब मुझे बर्दाश्त कर रही है। मेरे 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 नखरे को बर्दाश्त कर रही है, मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर रही है और मेरे कामों को भी वो देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैं लगा हुआ हूँ और मुझे बहुत इसका गर्व इस बात का है, एक MLA होते हुए भी मुझे जनता ने मुख्यमंत्री तीसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया। तो मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो इसलिए तो आप सबकी दुआएं, प्यार, मोहब्बत, मैं सब जानता हूँ कि बहुत बहुत गहरा है आपका रिश्ता मेरे साथ में। गांव में हो, ढाणी में हो, मुझे मालूम है, गया हूँ आकाश होके में कितनी बार, यहाँ शहर में घूमा में, बरसात आ गई, पानी भर गया बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में। मैंने बचपन से बड़े शौक से काम किया है, मुझे काम करने में मजा आता है। मैं जो काम करता हूँ, सोशल सिक्योरिटी का काम करता हूँ, 1 करोड़ लोगों को पेंशन देना भी हम लोग, 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को। और चिरंजीवी योजना जो हमारी है, चिरंजीवी योजना, ये कमाल की है। ऐसे हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा, 10 लाख का बीमा, और उसमें अगर किडनी या आपके लीवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाए किसी को, और 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गया, मान लो 6 लाख ही बचा, 6 लाख बचा रहेगा। उसके अलावा पूरा 15 लाख हो, 12 लाख हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, उसके लिए अलग से सरकार पैसा देगी, आपको इलाज पूरा करवाएगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है इस प्रकार का आपको IPD OPD फ्री हो, इस प्रकार से आपको पूरा इलाज फ्री हो। वैक्सीन होने भगवान करे नहीं हो गया तो आपने 5 लाख बीमा उसका कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जो योजना चालू की मैंने, 8 लाख रुपए, 8 रुपए में खाना देते शहर के अंदर, अब उसके 17 रुपए प्रति थाली सरकार देती, सब्सिडी दे दी उसके अंदर। प्रति भोजन जो है 17 रुपए सरकार दे रही है, तो बहुत पॉपुलर हुई इंदिरा रसोई आपकी सब्सिडी। नरेगा की तरह हमने शहरों में भी 100 दिन का काम दे दिया, इतने लोग खुश हैं। तो कई स्कीम हमने ऐसी है जो कई घंटे में नहीं। OPS लागू करते कर्मचारियों के लिए, OPS। अब वो कभी कभी प्रधानमंत्री आज मेरी बात मान नहीं रहे हैं, तो
कभी न कभी प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा, सब राज्यों को लागू करनी पड़ेगी। यही बात कहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आज अशोक गहलोत साहब घणे बान आभार। आप साचा अर्थ में जननायक है।